हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। हमसे एक व्यूअर ने पूछा है कि फिशर के ऑपरेशन के बाद पेन तो नहीं होता। क्वेश्चन एक्चुअली इस तरह पूछा है कि अब अगर फिशर का ऑपरेशन होगा तो फिर जब वॉशरूम जाना पड़ेगा उस वक़्त तो फिर बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो एक्चुअली ये उनका ये खौफ है, ये डर है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन उनके माइंड में आते हैं पेशेंट्स के। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि जो फिशर का ऑपरेशन जब हो जाता है तो उस ऑपरेशन के बाद इस पेन की क्या कैफियत होती है, जो फिशर के पेन की कैफियत क्या होती है, ये किस तरह होता है और फिर ये कितनी देर तक ये पेन रहता है जब ऑपरेशन हो जाता है। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे ये चीज़। सबसे पहले तो आप लोगों को जैसे पता है कि फिशर क्या होता है। फिशर एक चीर होता है, पखानली जगह पे बना हुआ होता है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है। ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन ना भी करवाएं तो फिशर एक बवासीर की एक ऐसी बीमारी है जो पेन के साथ प्रेजेंट करती है और पेन भी उस वक्त होता है जब पखाना करते हैं, उस वक्त ये स्टार्ट हो जाता है। और इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि ये जो पट्टे होते हैं ये उस वक़्त जब खुलते हैं उस वक़्त पेन होगा, फिर जब स्पैज़म में जाते हैं उस वक़्त पेन होता है और ये इतना ज़ोर का पेन होता है जो कि काबिल बर्दाश्त नहीं होता। और ये पेन सिर्फ पखाना करते हुए नहीं होता, ये कम वक़्त अपने पखाना करने के 3-4 घंटे बाद तक भी होता रहता है और पेशेंट कोई काम नहीं कर सकते, पेशेंट कोई किसी चीज़ पर तवज्जो ध्यान नहीं दे पाते और अपनी डेली एक्टिविटी उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस ऐसी कंडीशन में जब ये फिशर हुआ होता है और अगर ऑपरेशन ही इसका हल बनता है लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर, इस ऑपरेशन की भी हमने एक वीडियो डाली है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। प्लस ये है कि ऑपरेशन के बगैर अगर इलाज है तो उसके लिए भी एक वीडियो है। कुछ पेशेंट्स हैं जो ऑपरेशन के बगैर इसका इलाज कर लेते हैं, लेकिन अगर पेशेंट में ये फिशर क्रॉनिक हो जाए, बहुत ज़्यादा अरसे का हो जाए और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, बड़ा ज़ख़म हुआ होता है, तो उसके लिए फिर ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। जब ऑपरेशन हुआ होता है तो अब माइंड में यही आ रहा होता है कि ऑपरेशन है तो ऑपरेशन की वजह से पेन होगा, क्योंकि अगर फिशर इस जगह पे है तो इस जगह से पट्ठों को रिलैक्स करते हैं तो इस वजह से कट एक और लगता है, तो माइंड में आएगा कि ऑपरेशन है तो इस वजह से पेन होना चाहिए। आपने माइंड में ये रखना है कि इसमें पट्ठों को रिलैक्स किया ही इसीलिए जाता है कि जो पेन हो रहा था, जो फिशर की वजह से पेन हो रहा था, अब उस पेन का ख़ात्मा करने के लिए ही तो ऑपरेशन करवा रहे हैं आप। तो इसमें से पेन नहीं होना चाहिए या कम हो जाना चाहिए। तो ये बात सही है कि वो जो एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, जो कुल्हाड़े की तरह चीरने वाला जो पेन होता है, वो पेन ऑपरेशन के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि यही मकसद तो हम अचीव कर रहे हैं कि हम उस पेन की वजह से तो ऑपरेशन करवा रहे हैं, तो ये उस तरह का पेन होना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही है, वो पेन नहीं होगा, फिशर वाला पेन नहीं होगा। अब कट वाला पेन, अब आप कह सकते हैं कि कट की वजह से पेन होगा, तो क्योंकि बहुत ही छोटा सा कट लगा हुआ होता है और डेफिनेटली पेन होता है शुरू में, और ये पेन 7 डेज़ तक कुछ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इस पेन को कंट्रोल किया जा सकता है। ऑपरेशन के दौरान जो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है उसकी वजह से पेन बिल्कुल नहीं होगा ऑपरेशन के दौरान। इवन ऑपरेशन के 2-3 घंटे 4 घंटे तक भी पेन फील नहीं होता। उसके बाद इस दौरान जो है मेडिकेशन फिर दी जाती हैं, इंजेक्टेबल दिए जाते हैं, इंजेक्शन पेन का दिया जाता है, तो वो उसका असर जब ख़त्म होगा स्पाइनल एनेस्थीसिया का, तो पेन फिर कंट्रोल इंजेक्शन वाली मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, काबिल बर्दाश्त हो जाएगा। फिर ये होता है कि जब अगले दिन डिस्चार्ज हो जाता है, पेशेंट घर चला जाता है, तो फिर ओरल फार्म में गोलियां जो टैबलेट्स होती हैं फिर ये दी जाती हैं पेशेंट्स को, उससे फिर ये पेन कंट्रोल होता है जो ऑपरेशन की वजह से पेन हुआ होता है। फिशर वाला पेन नहीं होगा, फिशर वाला बहुत ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, वो बिल्कुल नहीं होगा। उस पेशेंट, हमारा एक्सपीरियंस है, पेशेंट जब ऑपरेट करवा जाते हैं वो जो फीडबैक देते हैं वो कहते हैं हम एकदम रिलैक्स हो गए हैं, हमारी तो ज़िंदगी बन गई है कि वो पेन ख़त्म हो गया हुआ है जिस पेन की वजह से ऑपरेशन करवा रहे थे, अब वो रिलैक्स हो जाते हैं, अब उनमें वो पेन ख़त्म हो जाता है।
ऑपरेशन की वजह से थोड़ा सा जो पेन होता है वो ऐसा पेन होता है जो मेडिकेशन से उसको कंट्रोल किया जाता है। फिशर वाले पेन को मेडिकेशन से कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, उसके लिए इतने हर्बे इस्तेमाल किए जाते हैं, इतने मेडिकेशन एहतियातें की जाती हैं, स्टूल को सॉफ्ट किया जाता है, तो उससे पेन फिर भी नहीं ठीक हो रहा होता। इसमें पेन कैसे ठीक होगा? इसमें पेन इसका ठीक होगा मेडिकेशन से। पहले इंजेक्शन दिए जाते हैं, फिर डिस्चार्ज किया जाता है तो घर पे, फिर ओरल फॉर्म में दिए जाते हैं। उसके बाद भी फिर ये होता है कि आपको जो पखाना है वो नरम आना चाहिए। दफ़ा पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि आपका पखाना नरम से भी थोड़ा सा पतला होना चाहिए। इस एरिए पे ऑब्वियसली जब प्रेशर के साथ पखाना बाहर आएगा, चीरता हुआ खोल के आएगा, उसमें थोड़ा पेन हो सकता है। लेकिन अगर पखाना आपका नरम आ रहा है तो उसमें फिर इस जगह पे ज़्यादा चीर नहीं पड़ता, खिंचाव नहीं पड़ता, तो पेन काबिल बर्दाश्त होता है। मेडिसिन भी ले रहे होते हैं ओरल फॉर्म में, प्लस ये होता है कि आपका जो पखाना है वो नरम है। वो अब नरम किस तरह आएगा? इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करके, उसके पे भी वीडियो एक आप लाजमी देखिएगा, इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल क्या तरीका है। प्लस फिर ये होता है कि सॉफ्ट डाइट और सब्ज़ियों का इस्तेमाल करके, ताकि ये पखाना जो होता है ये नरम होगा तो इस जगह पे प्रेशर नहीं डालेगा और पेन नहीं होगा। अब इसका जो क्वेश्चन है हमसे व्यूअर ने पूछा कि वॉशरूम जाते हुए, ये उनका वही डर ही है कि अभी ऑपरेशन लगता है करवाया नहीं है और पहले ही डर है। अब हमें तो लगता है कि उनको ये बात समझ लेनी चाहिए, जो पेन पहले हो रहा है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये वाला जो पेन होगा ये काबिल बर्दाश्त होगा, और पहले 7 दिन तक थोड़ा सा पेन होगा, वही मेडिसिन से कंट्रोल हो जाता है, उसके बाद पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इस पेन की वजह से ही ऑपरेशन हो रहा होता है, और इस पेन के ख़ात्मे के लिए तो ऑपरेशन कर रहे होते हैं। जब ऑपरेशन हो जाता है, थोड़े पट्टों को क्योंकि रिलैक्स करते हैं, जब ये पट्टे रिलैक्स हो जाते हैं पेन एकदम ख़त्म और आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, आपकी जान छूट जाएगी इस मसले से। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोगों का ये जो कंसर्न है हमने कोशिश की है कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उनके साथ शेयर करें जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, सो दैट दे कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप हमें वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड वी कैन गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच।